हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑडियो आर्टिकल को डेली सुनना शुरू कर दिया तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस देश के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए 1.2 मिलियन डॉलर की सहायता की है। बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल। दोस्तों, काबुल में ही इंडिया के फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर का टॉम्ब है, इसे भी आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान व चाइना से। अफगानिस्तान से भारत के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इंडिया की हेल्प से अफगानिस्तान में फर्स्ट डैम सलमा डैम बना और दूसरा शहतूत डैम बनने वाला था। तालिबान ने नया प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुद को बनाया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर और डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब को बनाया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अफगानिस्तान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में मुन्नू महावर को किस देश के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव में मुन्नू महावर को हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है। बात करें मालदीव की तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। हाल ही में इब्राहिम मोहम्मद सोली को यूनाइटेड जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में बनाया है। बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की तो इंडिया और मालदीव के बीच में इक्विवेरिन एक्सरसाइज होती है और इंडिया ने मालदीव के साथ एक मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बनाया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस देश में पेमेंट सिस्टम यूपीआई एंड पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट सिस्टम यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है। आरबीआई ने इसे 2022 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। यूपीआई का फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनता है और ये इंडिया का पेमेंट सिस्टम है। पे नाउ सिंगापुर का पेमेंट सिस्टम है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की फुल फॉर्म बनती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में और 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने ऑर्बिट में फर्स्ट ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स स्पेस एजेंसी ने ऑर्बिट में फर्स्ट ऑल टूरिस्ट क्रू को लॉन्च किया है। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 का नाम दिया गया है। स्पेसएक्स के फाउंडर हैं एलन मस्क, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टाटा कंपनी ने CO2 कैप्चर के लिए इंडिया के फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में टाटा कंपनी ने CO2 कैप्चर प्लांट की शुरुआत की है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन वाला देश पहला चाइना है, सेकंड यूएसए है और थर्ड इंडिया है। हवा से CO2 को कैप्चर करने के वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड कंट्री में शुरू किया गया, जिसका नाम ओरका प्लांट दिया गया है। बात करें टाटा कंपनी की तो इसके फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा और इसको फाउंड की गई थी 1868 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में CEO हैं एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53rd इंडियन रिजर्व टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को
देश का 53rd टाइगर रिजर्व बनाया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में ही 51 टाइगर रिजर्व मेघामलई जो कि तमिलनाडु में है और 52 टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में है बनाया गया है। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। फोर्थ टाइगर रिपोर्ट 2018 जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। इसमें इंडिया में टाइगर की टोटल पॉपुलेशन 2967 है। दोस्तों, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इससे आपको ये भी याद रखना है कि एमपी फर्स्ट टाइगर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर होते हैं और टाइगर की संख्या है 526, और सेकंड है कर्नाटका जहाँ पे संख्या है 524। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए जीरो अभियान किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए जीरो अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, सीईओ हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट, किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के विलो बैट को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में गुच्ची मशरूम और केसर को भी जीआई टैग प्राप्त है। बात करें कश्मीर की तो 31 अक्टूबर 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसकी कैपिटल है श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे है। इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में ही उपस्थित है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला गांव विवान गांव जम्मू कश्मीर में ही है। देश में पहली लग्जरी बोट सर्विस की शुरुआत श्रीनगर में हुई और भारत का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में ही खोला गया। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है, सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी ये यहाँ के नेता थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम पूजा देवी हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश की फीमेल रेसलर कौन है जो वर्ल्ड सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगी। तो इसका आंसर है पूजा जाट। पूजा जाट मध्य प्रदेश की फीमेल रेसलर हैं जो वर्ल्ड सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश द्वारा 28 जनवरी 2008 को गठित किया गया राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग यानी कि स्टेट जनरल पुअर क्लासेस वेलफेयर कमीशन का नाम चेंज करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका नया नाम है मध्य प्रदेश स्टेट जनरल वेलफेयर यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53rd टाइगर रिजर्व बनाया है। ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।